आज का हमारा टॉपिक है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। नाम से ही हाइपर का मतलब इंक्रीज होता है और पैराथायरॉयड तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो इससे स्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन या शॉर्ट में पीटीएच कहते हैं, उसका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो उसी कंडीशन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो एक बहुत ही छोटी ग्रंथि होती है। ये संख्या में 4 मतलब 2 पेयर होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड जो है उसके पीछे की तरफ स्थित होती है। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो एक हार्मोन जो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन जिसको पीटीएच कहते हैं या पैराथार्मोन कहते हैं उसको सिक्रीट करता है। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है। साथ ही साथ बोन जो है उसमें कैल्शियम के लेवल को भी रेगुलेट करता है। ये ब्लड जो है उसके कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, इसलिए इसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी कहते हैं। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है, वो मेनली 3 तरीके से करता है। एक तो क्या करता है, ये बोन जो होती है उसके अंदर जो सेल होते हैं ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल, उनको स्टिमुलेट करता है और उसके कारण से बोन से कैल्शियम जो होता है वो ब्लड के अंदर रिलीज होता है, जिससे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है। दूसरा तरीका जो होता है ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ से कैल्शियम और विटामिन D3 जो होता है या विटामिन डी उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और इस तरीके से कैल्शियम को इंक्रीज करता है। और तीसरा क्या करता है, ये किडनी की जो रीनल ट्यूब्यूल जो होती है उसके अंदर कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है उसको प्रमोट करता है। और इन 3 तरीके से ये हार्मोन जो होता है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है या बढ़ाने का काम करता है। अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड की ही कंडीशन होती है जिसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो अपना जो सिक्रेशन होता है पीटीएच हार्मोन उसको क्या करता है, इंक्रीज करती है किसी कारण से। और उसके कारण से सिक्रेशन बढ़ने से क्या होगा, ब्लड के अंदर पीटीएच हार्मोन का लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा और ब्लड में पीटीएच हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने के कारण से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो भी बढ़ जाएगा और उसके कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होगी हाइपर कैल्शियमिया की कंडीशन, उसी कंडीशन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहा जाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा जो है वो हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके टाइप। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म 2 प्रकार का होता है। एक तो प्राइमरी होता है, प्राइमरी जो कि मेनली पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसमें किसी प्रकार की कोई डिसीज कंडीशन है और उसके कारण से पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, एक तो ये हो जाएगा। क्योंकि दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी जो होता है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उससे रिलेटेड नहीं होता है, किसी अन्य कारण से होता है, जैसे कि कैल्शियम जो है उसकी कमी या विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी या किडनी के अंदर कोई डिसीज कंडीशन है उसके कारण से। तो ये तो टाइप हो जाएंगे। अब बात करते हैं कॉज के किन कारणों से होता है। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है उसके होने का पहला कारण जो है वो तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर है, जैसे कि पैराथायरॉयड एडिनोमा की कंडीशन है या कोई बिनाइन ट्यूमर है। तो ट्यूमर के कारण से भी पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा और उसके कारण से कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। क्या कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी है कि विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यदि कैल्शियम का जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा और कैल्शियम का लेवल कम होने के कारण से पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होगी वो स्टिमुलेट होगी और वो स्टिमुलेट होकर क्या करेगी, पीटीएच हार्मोन जो है उसके सिक्रेशन को बढ़ा देगी। तीसरा क्रॉनिक किडनी डिसीज कंडीशन है कोई, तो उसमें भी क्या होगा कि कैल्शियम जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण से यूरिन के अंदर कैल्शियम बाहर निकलेगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जैसे ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी। चौथा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की कंडीशन है जिसमें जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी और उसके कारण से भी पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट हो सकती है। तो ये तो मुख्य कॉज जो है वो हो जाएंगे। रिस्क फैक्टर अगर देखें कि क्या होते हैं तो एक तो फैमिली हिस्ट्री जो है वो होता है कि परिवार में यदि किसी को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो फैमिली हिस्ट्री और आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी जो है वो तो एक तो कारण है। दूसरा ये वुमन के अंदर ज़्यादा होता है मेन की अपेक्षा और इसके अलावा ये ओल्ड एज जो है उसमें ज़्यादा होता है। एक रेडिएशन एक्सपोजर यदि हुआ है, नेक का रेडिएशन थेरेपी हुई है तो उसके कारण से पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी और उसके कारण से भी हो सकता है। कुछ ड्रग जो है जैसे कि लिथियम जो है या थायराइड डायरेटिक जो होते हैं ये भी क्या करते हैं कि पीटीएच का सिक्रेशन जो है उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ओस्टियोमलेशिया जो होता है जिसमें बोन के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है जिससे ब्लड में कैल्शियम कम होगा और उसके कारण से भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो इसके संभावित कारक जो है या रिस्क फैक्टर जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। तो 75 पॉपुलेशन जो होती है उनमें तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब किसी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता जाता है कुछ लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसके जनरल लक्षण जो दिखाई देते हैं उसमें एक तो मस्कुलर वीकनेस होता है, मतलब मसल जो उसमें वीकनेस हो जाती है, कमजोरी आती है। साथ ही मसल्स के अंदर पेन होता है जिसको मायल्जिया कहा जाता है। एक मस्कुलर एटोन हो जाता है, मसल्स का टोन जो होता है वो कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो नहीं पाता है।
नोजिया वोमिटिंग जो है वो भी हो सकता है कि उसको वोमिटिंग हो या नोजिया, जैसे हमारा जी मितलाना कंडीशन हो सकती है। एक कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जो इसकी समस्या हो सकती है, पेरिस्टलिक मूवमेंट कम हो सकता है और उसके कारण से उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। वेट लॉस होता है, वजन जो है उसमें कमी हो सकती है। इसके साथ ही एब्डोमिनल पेन मतलब पेट के अंदर दर्द भी हो सकता है। एपेटाइट जो होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एक कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, उसके कारण से इनर ईयर का एंडोलिम्फ जो है उसके अंदर भी इम्बैलेंस हो सकता है और उसके कारण से उसको वर्टिगो मतलब चक्कर आने की समस्या हो सकती है। बोन रिलेटेड कुछ सिम्टम दिखाई दे सकता है हाइपर कैल्सीमिया के कारण से। उसमें एक तो बैक एक जो है वो हो सकता है, जिसमें बोन जो है उसके अंदर दर्द जो है वो हो सकता है। एक ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो सकती है, बोन जो होती है वो पोरस मतलब भंगुर हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस मेनली कैल्शियम जो है उसका क्या होता है कि ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और रीअब्जॉर्प्शन होने के बोन के अंदर कैल्शियम जो है वो क्या होगा, निकल के ब्लड में आएगा। एक तरह से बोन का डीमिनरलाइजेशन होता है और बोन का डीमिनरलाइजेशन के कारण से बोन जो होती है वो वीक हो जाएगी, पोरस मतलब भंगुर हो जाएगी या खोखली हो जाती है। उसको ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ओस्टियोपोरोसिस होने पर बोन के अंदर फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है, जिसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन भी एक तरह से हो सकता है। जॉइंट के अंदर पेन होता है, जॉइंट पेन हो सकता है। इसके अलावा स्पाइन जो है उसका कर्व जो होता है वो कम हो जाएगा और कर्व जो होता है वो बढ़ने के कारण से हाइट जो होती है वो कम हो सकती है। स्पाइन का कर्व जो है वो बढ़ने का कारण मुख्य रूप से ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन जो है उसके कारण से होता है। बोन के अलावा किडनी जो है उससे रिलेटेड कंडीशन दिखाई देते हैं, क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन होती है, इसमें ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो यूरिन के अंदर भी कैल्शियम जो होगा वो एक्सक्रीटेड होगा, यूरिन में कैल्शियम बढ़ा हुआ रहेगा और यूरिन में कैल्शियम बढ़ा हुआ रहने के कारण से एक तो रीनल स्टोन जो है मतलब पथरी की समस्या जो है वो हो सकती है। रीनल स्टोन के कारण से फ्लैंक पेन जो है मतलब किडनी के आसपास का एरिया जो है वहाँ पर दर्द हो सकता है। एक यूरिनरी आउटपुट जो इंक्रीज होगा, पॉलीयूरिया की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा रहेगा तो ऑस्मोलैरिटी चेंज होगी और उसके कारण से यूरिन फॉर्मेशन जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगा, यूरिन की ज़्यादा आएगा तो उसके कारण से पॉलीयूरिया होगा। तो पॉलीयूरिया होगा तो उसके साथ ही साथ उसको क्या होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, मतलब अत्यधिक प्यास लगना जो है वो कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है वो हो सकते हैं, जैसे डिमेंशिया कंडीशन है मतलब भूलने की समस्या जो है वो हो सकती है, एक कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा मेमोरी लॉस जो है वो हो सकते हैं। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम जो वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या कौन से इन्वेस्टिगेशन इसमें किए जाते हैं। तो इसके इन्वेस्टिगेशन में पहला तो हिस्ट्री टेकिंग जो है वो की जाती है और फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। सेकंड ब्लड टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर एक तो पीटीएच जो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन उसका लेवल, एक कैल्शियम जो है उसका, फॉस्फेट जो है और विटामिन डी जो है उसका लेवल ब्लड के अंदर चेक किया जाता है। पीटीएच हार्मोन जो है उसका नॉर्मल ब्लड वैल्यू जो है वो 10 to 15 पिकोग्राम पर डीएल होता है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के अंदर क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। जबकि कैल्शियम का लेवल जो होता है वो सामान्य ब्लड के अंदर 8.5 to 10.5 मिलीग्राम पर डीएल होता है। प्राइमरी के अंदर तो ये बढ़ा हुआ रहता है, जबकि सेकेंडरी जो है उसके अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है वो क्या होता है, कम रहता है। एक फॉस्फेट का लेवल जो होता है तो सामान्य फॉस्फेट का लेवल जो है वो 3.4 to 4.5 मिलीग्राम पर डीएल होता है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर ये कम रहता है, जबकि सेकेंडरी के अंदर फॉस्फेट का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है। अगला विटामिन डी जो है उसका चेक किया जाता है। विटामिन डी का नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 20 to 40 नैनोग्राम पर डीएल होती है। प्राइमरी के अंदर विटामिन डी जो का लेवल जो होता है वो ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ रहता है, जबकि सेकेंडरी के अंदर विटामिन डी का लेवल जो होता है वो डिक्रीज रहता है, मतलब कम रहता है। तो ये तो ब्लड टेस्ट जो है वो किया जाता है, उसमें मेन इनको चेक किया जाता है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट जो है वो किया जाता है। यूरिन टेस्ट के अंदर यूरिन के अंदर कैल्शियूरिया की कंडीशन हो सकती है, तो यूरिन के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट हो सकता है। एक बोन का एक्सरे लिया जाता है, जिससे बोन जो है उसका डीमिनरलाइजेशन कोई हो रहा है तो उसका पता लगाया जा सके। एक सीटी स्कैन जो है वो करवाया जाता है। इसके अलावा सोनोग्राफी जो है वो करवाई जाती है, स्पेशली नेक जो है उसकी सोनोग्राफी करवाई जाती है, या थायराइड ग्लैंड जो है उसकी स्कैनिंग की जाती है। ये तो मेन इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएंगे। अगला बात करते हैं हम इसका ट्रीटमेंट जो है या मेडिकल मैनेजमेंट। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर यदि प्राइमरी यदि है तो उसमें एक तो पैराथायरॉयडेक्टोमी सर्जरी की जाती है, जिसमें सर्जरी के द्वारा पैराथायरॉयड ग्लैंड का लोब जो होता है, एक लोब या पूरी ग्लैंड को है उसको रिमूव कर दिया जाता है। सेकेंडरी के अंदर एक तो कैल्शियम मिमेटिक ड्रग जो है वो दी जाती है। कैल्शियम मिमेटिक ड्रग जो होती है वो पीटीएच का सिक्रेशन जो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन उसके सिक्रेशन को कम करती है। एग्जाम्पल के जैसे एल्ड्रोनेट करके ड्रग होती है वो काम में ली जाती है। एक एनएस इन्फ्यूजन दिया जाता है, नॉर्मल
सलाइन जो है वो इन्फ्यूज़ की जाती है। नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन के कारण से क्या होगा कि कैल्शियम जो होता है यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल जो है वो कम हो जाएगा। एक डायरेटिक जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन डायरेटिक के अंदर थायाजाइड जो होते हैं उसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि थायाजाइड डायरेटिक जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, पीटीएच के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो डायरेटिक तो देने हैं, लेकिन थायाजाइड जो होता है उसको अवॉइड किया जाता है। एक विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन विटामिन डी सप्लीमेंट यदि कैल्शियम का लेवल हाई है या प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है तो उसमें अवॉइड किया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो दिए जाते हैं। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो नर्सिंग केयर के अंदर एक तो पेशेंट जो है उसको लो कैल्शियम और हाई फॉस्फेट वाली डाइट देनी है। इसके अलावा पेशेंट को एनकरेज करना है कि फूड इंटेक जो है वो ज़्यादा करे, ज़्यादा मात्रा में वो पानी पिए। एक पेशेंट जो है उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो उससे प्रिवेंट करना है, उसको गिरने से बचाना है, क्योंकि उसकी बोन जो होती है वो वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन है और उसके कारण से बोन के फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। एक इंटेक आउटपुट चार्ट जो है वो उसको मेंटेन करना है, साथ ही डॉक्टर के निर्देशानुसार आईवी इन्फ्यूजन जो है वो देना है। तो ये तो इसके नर्सिंग केयर जो है वो हो जाएंगे। और ये था हाइपर पैराथायरॉइडिज्म जो है वो। अगले वीडियो के अंदर हम बात करते हैं हाइपोपैराथायरॉइडिज्म जो है उसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।